मेरा नाम दीपक गर्ग है। नौकरी विजिटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपको 22 मई 2020 की करंट अफेयर्स करवाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जो इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन लिए हैं और उन क्वेश्चनों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी शेयर किया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। और साथ ही मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट तो डिस्कस किया ही है, प्लस इसमें जो इंडिया जीके के क्वेश्चन कवर हो सकते हैं वो भी मैंने इसमें कवर किए हैं, ठीक है। और मैंने इस वीडियो में क्विक रिवीजन भी करवाया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जहाँ से आप डाउनलोड करके इस वीडियो को की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने इसकी क्विज टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर उपलब्ध करवा दी है। बस हमारा टारगेट यही है, आप एग्ज़ाम क्रैक करो ताकि हमें भी खुशी मिले। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? आरटीआई तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो किस सरकार ने किया है? ये पंजाब सरकार ने किया है। किस सरकार ने किया है? ये किया है पंजाब सरकार ने। क्या जारी किया है? आरटीआई हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अब देखो, हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। तो दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। अब मुख्यमंत्री क्या है? पंजाब के अमरिंदर सिंह, और हरियाणा के कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बघनौर, यहाँ के मतलब विजेंद्र पाल सिंह बघनौर यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। और हरियाणा के कौन है? सत्यदेव आर्य, ठीक है। सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। ये हरियाणा के गवर्नर है, ठीक है। और विधानसभा में पंजाब में तो कितनी सीटें हैं? 117। और हरियाणा में कितनी है? 90। वैसे तो 91 है, एक एंग्लो इंडियन की है, ठीक है। और राज्यसभा की कितनी यहाँ पे पंजाब में? 7। और लोकसभा की 13, ठीक है। हरियाणा में कितनी है लोकसभा और राज्यसभा की? 10 और 5, ठीक है। तो पंजाब की स्थापना कब हुई? पंजाब की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। फैक्ट बनता है, पहले हरियाणा पंजाब में था, ठीक है। और हरियाणा फिर अलग हो गया पंजाब से। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। और हरियाणा में जब अलग हुआ, हरियाणा में कितने ज़िले थे? हरियाणा में ज़िले थे 7, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँ तो वे है गुड़गांव, हिसार। इसका फार्मूला है, देखो ऐसे भी बता दूंगा और ऐसे भी बता दूंगा। इसका फार्मूला है घर JKM, ठीक है। JK मतलब जम्मू कश्मीर, घर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसका फार्मूला घर से, G से गुड़गांव, ठीक है। H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक, J से जम्मू, K से कश्मीर, और J से क्या बनेगा? J से कौन सा जिला बन सकता है? हमारे J से कितने ज़िले हैं? घर जम्मू कश्मीर है। J से कौन सा जिला है? जींद, ठीक है। और एक क्या है? झज्जर, ठीक है। झज्जर तो बाद में बना है, ठीक है। J से क्या होगा? जींद, ठीक है। K से क्या बनेगा? करनाल। और M से क्या बनेगा? महेंद्रगढ़, ठीक है। ये बनेंगे घर JKM, इसका फार्मूला है। और मैं आपको हरियाणा जीके भी करवाऊंगा, और इतनी अच्छी तरह से करवाऊंगा आप ऐसे फील करोगे कि हम हरियाणा में ही हैं। क्योंकि जो चीज़ भी की जाती है वो फील करके करोगे ना, तो आप कभी भूल नहीं सकते। आप जिससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है उसको मन में फील कर लो, हाँ जींद। तो जींद से रिलेटेड जो जो बातें होंगी ना वो आपको पता चलती जाएंगी। और हरियाणा के होगे ना,
तो आपको और ज़्यादा फीलिंग आएगी, मतलब कि इससे रिलेटेड आपको और एहसास होगा। हाँ, हरियाणा के हम, जैसे भिवानी का हूँ मैं, तो भिवानी से रिलेटेड कोई भी खबर आएगी ना, हरियाणा के बारे में झक्के में कोई मिलेगी तो खुशी मिलती है कि अरे भिवानी में हमारे ये चीज़ भी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड और जानने को अच्छा करेगी। फिर भिवानी के बगल में हिसार है, रोहतक है, झज्जर है, हरियाणा के सभी जिलों के बारे में इंटरेस्टिंग जो फैक्ट बनते हैं वो जानने की इच्छा जागृत होगी, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह से करवाऊँगा। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, रटाना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई को, ठीक है। और हमारा 20 मई को कौन सा दिवस मनाया है? एक तो विश्व मापक दिवस और एक विश्व मधुमक्खी दिवस। मधुमक्खी दिवस मधुमक्खी, तितलियों और ये हमारी चिड़िया, चमगादड़, इनकी ये जो होती है ना, इनकी लाइफ, जीवन, इनको महत्व प्रदान करना है, ठीक है। इसलिए इसको बनाया जाता है। और ये एंटोन के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। एंटोन नाम की एक लेडी है, उसके जन्म दिवस पर बनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी है? मतलब कब तक का कितने वर्ष तक बढ़ा दी है? तो अब 2023 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, ठीक है। किसकी योजना की? प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। ये 10 साल तक थी, तो अब इसे 2023 तक और कर दिया, तो मतलब कि 3-4 साल और इंक्रीज कर दिया इसे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? देखो, यही होते हैं फैक्ट। अगर मैं आपको करवाना चाहता तो मैं आपको ये कह सकता था, मैं इसको ऐड करने की मना भी कर सकता था, ठीक है। मुझको करना क्या था? प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना अवधि कब तक बढ़ा दी है, तो मैं कह देता कि 2023 तक कर दी है, बस। फिर कहता नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको बस याद रटना पड़ता कि प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना 2023 तक की है। तो अब रटो, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर नहीं पाओगे। तो मेरा उद्देश्य क्या है? जो आपके क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बताऊं, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप उसको जीत हासिल करो, ठीक है। और जीत हासिल करोगे तभी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अब देखो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना, ये सीनियर सिटीजन जो कि हमारे बुजुर्ग आदमी हैं उनकी पेंशन स्कीम के लिए है, ठीक है। मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागरिकों को स्कीम में 10 साल तक तय दर में गारंटी शुदा पेंशन मिलती है, ठीक है। ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं इनको इस स्कीम में 10 साल तक तय दर होती है, जो सरकार द्वारा तय की होती है, गारंटी शुदा, गारंटी दी गई पेंशन मिलती है। तो क्या पता चली? व्यय देखो, व्यय मतलब वृद्ध, मतलब कि वरिष्ठ सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं उनके लिए ये योजना है। सीनियर सिटीजन के लिए सरकार क्या योजना निकाल सकती है? सोचने की बात है। अगर इस क्वेश्चन की फैक्ट में जाओ तो आपको ये पता चलेगा कि मतलब कि वृद्धों के लिए, वृद्ध आदमियों के लिए, बुजुर्गों के लिए सरकार एक तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड योजना निकाल सकती है, और एक आजकल जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं तो उनके लिए पेंशन निकाल सकती है, ठीक है। तो 2 ही कारण बन सकते हैं। तो इन दोनों कारणों पर आप फैक्ट निकालने की कोशिश करोगे ना, तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी वारंटी है, ठीक है। वारंटी प्लस गारंटी दोनों ही है, ठीक है। तो वैसे क्या बता, वृद्ध और वरिष्ठ नागरिक हमारे बुजुर्ग आदमी, उनके लिए की है, ठीक है। ये पेंशन स्कीम है, तो आपको पता चल जाएगी ये पेंशन स्कीम है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाओगी इसमें क्या क्या है कि व्यय वंदन योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी है, ठीक है। तो अब आपको अंदाजा लगेगा कि व्यय वंदन योजना तो 10 साल के लिए है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि व्यय वंदन योजना खत्म हो गई होगी, मतलब कि जितनी अवधि थी इसकी खत्म हो गई होगी और इसे और बढ़ाने की घोषणा की है। तो बढ़ाने की घोषणा की है तो कभी भी देख लेना कि कभी भी बढ़ेगा ना। तो अब 2020 चल रहा है, तो वो क्या तो 2022 तक बढ़ेगा डेफिनेटली, क्या 2023 तक,
रेयर चांसेस में, इससे आगे कभी भी योजना नहीं बढ़ेगी। ठीक है। और आपको एक और तरीका भी मिल जाएगा कि जब सरकार बनती है, सरकार कितने साल के लिए बनती है, 5 साल के लिए, तो वो तब सरकार बनी थी उसमें 5 साल के लिए ऐड कर दोगे ना तो उस तक बढ़ सकती है, इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये देख लेना, कभी भी फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और इस फैक्ट से आप एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। ठीक है। तो क्या तो 4 साल के लिए होगा कि 5 साल के लिए, अलबत्ता आपको 4 साल ही दिख जाएगा और 5 के लिए भी दिख जाएगा। वैसे आपको रेयर चांसेस में 4 ही दिखेगा, क्योंकि 5वें साल में वो इतनी योजनाएं नहीं निकालते आगामी के लिए। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखें। ठीक है। तो समझ में आ गया क्या है। और गारंटी शुदा 10 साल के लिए तय दर से पेंशन मिलती है। यह स्कीम डेथ बेनिफिट बेनिफिट की भी पेशकश करती है। इसके तहत नॉमिनी को खरीद मूल्य वापस किया जाता है। नॉमिनी कौन होता है, आप सभी को पता है। आपकी अगर कल को आपको कुछ हो जाए, ना होए लेकिन कुछ हो जाए, तो आपकी जगह किसी आपके घर वाले को वो स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। खरीद मूल्य जो होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये होती है इसकी स्कीम। ठीक है। तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है नॉमिनी वाला, क्योंकि आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो आपको नॉमिनी की डिटेल पूछी जाती है, तो आप बैंक अकाउंट की तरह भी से याद रख सकते हो। इंश्योरेंस में भी यही होता है। ठीक है। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है, फैक्ट निकालो, फैक्ट निकालोगे तो आपकी विजय है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। अब ये देखो, राजीव गांधी कौन थे आपको पता ही है। ठीक है। तो ये पार्टी राजीव गांधी पार्टी कौन सी है, कांग्रेस वाली। ठीक है। तो अब ये देखो, इनके नाम से योजनाएं लगभग कौन निकाल सकता है, कांग्रेस वाले। अब फिलहाल कांग्रेस वालों कौन है, किस राज्य में, तो मैंने क्वेश्चन निकाला किस राज्य सरकार ने, तो क्या तो हमारा निकाल सकता है राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे सरकार। क्या निकाल सकता है छत्तीसगढ़ में सरकार है। ठीक है। और भी जगह सरकार है कांग्रेस की। ठीक है। तो वो राज्य योजनाएं निकाल सकते हैं। अब आपको फैक्ट क्या दिखा इसमें, राजीव गांधी किससे रिलेटेड थे, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे, तो आपको ये फैक्ट नजर आया कि ये वही राज्य निकालेगा जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर। ठीक है। तो कांग्रेस की सरकार कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। इस ऑप्शन में कांग्रेस की सरकार कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। तो आपको क्या दिखा, फैक्ट दिखा कि ये ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ही पा सकता है, कि वो छत्तीसगढ़ ही निकाल सकता है इस योजना को। तो और इसका आंसर भी क्या है, सही छत्तीसगढ़ ही है। ठीक है। तो फैक्ट पता करके आप ऑप्शन को जीत गए, और जीत गए ऐसे ही एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम क्रैक तभी होगा तब आप ऑप्शन देख के पता लगाओगे कि क्या है इसमें माजरा। ठीक है। और ये तरीका आपको सालों साल तक काम आएगा। ठीक है। माइंड से स्टडी क्या होती है, स्टडी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बीच बीच में मोटिवेशन इसलिए देता रहता हूँ ताकि आप वो डीमोटिवेट ना हो। मैं आपको कराने के लिए सिंपल फंडा है मेरा, करवाने के ऑप्शन बोले, सही आंसर टिक, और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करके वीडियो को 5 या 10 मिनट में ख़त्म कर दिया। इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, ना आपको नॉलेज मिलेगी, ना आप नॉलेजेबल हो पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, आपको टाइम टाइम पे मोटिवेट करता हूँ। ठीक है। तो फैक्ट निकालने चाहिए आपको, मैं यही कहता हूँ, फैक्ट निकालो। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जानने से पहले आप छत्तीसगढ़ के बारे में बताना ही भूलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल, जो किस पार्टी से है, कांग्रेस। ठीक है। कांग्रेस पार्टी से हैं। अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर है, अनुसुईया उइके। ठीक है। यहाँ की
छत्तीसगढ़ विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। राज्यसभा में 5 और लोकसभा की 11। तो इसका बायोडाटा किससे मिलता है? हरियाणा की सीटों से मिलता है। ठीक है, 5 और 10, लोकसभा की 10 है और राज्यसभा की 5 है, तो हरियाणा से मिलता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हो। 1 नवंबर देखो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई और संविधान के अनुसार 3 के तहत 26वां राज्य बना। ठीक है, तो अभी आपको फैक्ट क्या नजर आया कि 1 नवंबर को स्थापना हुई इसकी, किसकी? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की, शॉर्ट में लिख देता हूँ। और 1 नवंबर को स्थापना क्या हुई थी? हरियाणा की। और 1 नवंबर को स्थापना किसकी हुई थी? पंजाब की। ठीक है, तो आपको फैक्ट नजर आया। तो ये 1 नवंबर 3 राज्यों के लिए लागू होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और हरियाणा से मिलता जुलता है, तो छत्तीसगढ़ और हरियाणा की जोड़ी है। ठीक है, विधानसभा सीटें राज्यसभा सीटों में। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सॉरी, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? मानव संसाधन मंत्रालय ने। ठीक है, गूगल की तो सी आपको पता ही है, सुंदर पिचाई है। ठीक है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय की बात आ गई तो इसके बारे में जानने गए। हेडक्वार्टर कहाँ पर बताया था मैंने कि जो भी हमारे इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पे पाएंगे? वो हम नई दिल्ली में पाएंगे। कहाँ पर पाएंगे? नई दिल्ली। ठीक है, और जो बैंकॉक और बड़ी बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर है वो हमारे बम्बई में पाएंगे। ठीक है, और जो और विदेशी संस्थाएं जो WHO, वर्ल्ड बैंक जो भी हो गए, वो यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका के वाशिंगटन DC में पाएंगे, या कैलिफोर्निया अमेरिका में ही, और क्या? स्विट्जरलैंड, जनेवा। ठीक है, ये बहुत ही मेन बात है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखोगे तो ऑप्शन आप सही टिक करके आओगे। ठीक है, यही मैं कहता हूँ, ऑप्शन से करंट अफेयर्स को जीतो। चलते हैं मानव संसाधन मंत्रालय के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1985 को। आप ये फॉर्मली याद रख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी है नहीं। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर इसका? नई दिल्ली में। और कार्यभार कौन संभाल रहे हैं? रमेश सिंह पोखरियाल। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, तो किसकी भाषा है? रमेश सिंह पोखरियाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेलिरिम्पल अवार्ड जीता है? किसने जीता है? वाइस एडमिरल विनय बदवार ने। ठीक है, किसने जीता है? वाइस एडमिरल विनय बदवार ने। ठीक है, ये अलेक्जेंडर डेलिरिम्पल अवार्ड जीता है। कितने वर्ष का? 2019वें वर्ष का। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि वाइस एडमिरल विनय बदवार भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण के मुख्य जल संवर्धक हैं। ठीक है, ये किसके हैं? वाइस एडमिरल। एडमिरल लग गया तो नौसेना तो किससे रिलेटेड रहेंगे? जल सर्वेक्षण के जल संवर्धक रहेंगे। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन से पता चल जाए कि अब हमें ऑप्शन पता चल गया कि वाइस एडमिरल विनय बदवार है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो एडमिरल किस में लगता है? किस में लगता है? नौसेना में लगता है। ठीक है, नेवी में। तो आप नेवी से रिलेटेड, नेवी का काम क्या है? समुद्र में रहना। जल ऑप्शन आ जाए वाइस एडमिरल विनय बदवार जल संवर्धक थे, यस या नो थे, या फिर क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, किस में मिला है? किस में मिला है इनको अवार्ड? तो इन्हें जल सर्वेक्षण में मिला है। तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को पुट कर सकता अगला। और हमारा काम क्या है? फैक्ट को ढूंढना। फैक्ट ढूंढो, ऑप्शन टिक करो, और नॉलेज भी रखो और फैक्ट भी ढूंढो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमें कल को कोई क्वेश्चन के बारे में पता नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, तो उसको फैक्ट निकाल के हम उसको टिक कर सकते हैं और हमारा 1 नंबर बच जाएगा। और एक एक नंबर करके हमें ऐसे कई नंबर बचा सकते हैं। ठीक है, ये होता है तरीका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किसी ने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। ये हमारे आईसीसी ने लगाया है। आईसीसी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म है। तो मैंने कल भी ये क्वेश्चन लिया था और आज भी लिया है, और मैंने आपको याद दिलाने के लिए बार बार ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेन है, ठीक है। तो बॉल को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल, देखो बॉल से रिलेटेड क्या फैक्ट बताया था कल मैंने। बॉल कौन यूज करता है? क्रिकेटर, ठीक है। तो क्रिकेटर को कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो ये इसको रेगुलेट करता है, क्रिकेट एसोसिएशन को, ठीक है। तो ये इसको रेगुलेट करता है, आपको ये पता है। तो प्रतिबंध कौन लगा सकता है? आईसीसी लगा सकता है। फैक्ट हो गया, ठीक है। और इसी फैक्ट की वजह से अब सभी क्वेश्चन के आंसर टिक रहे, ठीक है। और 15 जून 1909 की इसकी स्थापना हुई। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसकी मुख्यालय है। सीईओ मनु साहनी है, अध्यक्ष शशांक मनोहर है, ठीक है। और आपको इसके ये सीईओ और अध्यक्ष याद करने का तरीका क्या है? तरीका देखो सिंपल है। देखो इसका मुख्यालय कहाँ पर बताया मैंने? दुबई में है, ठीक है। और ये मनु साहनी शशांक मनोहर ये अपने कहाँ गए हैं? इंडिया के हैं, ठीक है। तो आप याद रखो कि हमारे दुबई में हेडक्वार्टर है, और हमारे सीईओ भी मनु साहनी भी वही है, और अध्यक्ष भी शशांक मनोहर हमारे ही हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ हमारे अंडर में है, और हेडक्वार्टर बस अलग हो गया इसका कि दुबई में है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकल गया कि सीईओ मनु साहनी है, हाँ, और अध्यक्ष शशांक मनोहर है। और क्रिकेट के बारे में आप जान बहुत 99% लोग क्रिकेट को देखते हैं और पसंद करते हैं, और आप इंडिया के देखोगे तो आपको और खुशी मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है, खुशी में ही क्वेश्चन याद कर जाएं और खुशी में ही फैक्ट निकाल जाएं, इसी से होता है, ठीक है। अब चलते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? पंजाब ने। अमरिंदर सिंह इसके मुख्यमंत्री। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी, और इसकी भी पंजाब की हुई थी। और विजेंद्र पाल सिंह बगनौर यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 21 मई को, ठीक है। कब बनाया जाता है? 21 मई को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर आपको जरूर देके जाएगा, क्योंकि आतंकवाद, कई बार आतंकवादी हमारे देश पर हमला कर देते हैं तो हम उसको करारा जवाब देते हैं। तो क्या होगा? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम जवाब दे सकते हैं 21 मई को, ठीक है। और एक इन दिवसों को याद रखने की ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? देखो अब ट्रिक ये है कि आप इसे पर्सनल लाइफ से जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? तो आप सपोज मेरा बर्थडे है 11 मई को, ठीक है। 11 मई को मेरा बर्थडे है, ठीक है। 11 मई 1999 को मेरी बर्थडे डेट है सपोज, या आपकी भी है, ठीक है। और आप इसको क्या जोड़ो कि 11 मई से मैं जो मेरे मई के महीने में जो जो दिवस है ना, वो सभी याद रख लूँगा, ठीक है। और सभी याद रख लूँगा ना, तो मेरे याद भी रह गए और मेरे लिए स्पेशल भी हो गया। हाँ भाई, मई में मेरे ये दिवस हैं। और सेकंड बात, आपके अपने फैमिली मेम्बर के घर में जो व्यक्ति हैं उनके याद रख लो, तो उनसे भी रिलेटेड हो गए, तो आप वो भी याद रख लो। तो उनका जो जन्म दिवस आएगा, आप करते हो हैप्पी बर्थडे विश, तो आप भी हैप्पी बर्थडे विश करोगे तो आपको वो भी हो जाएगी, वो आपको याद आएगा। जैसे किसी का जून में है तो जून में जो जो दिवस बनते हैं उनके आप भी स्टेटस लगाओ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज ये दिवस है, तो आपको क्या होगा? आपको याद रहेंगे कि हम औरों के बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो हम इन दिवस को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ऐसे सेलिब्रेट करोगे तो आप याद भी रखोगे और आपके 2 से 4 नंबर पक्के भी हो जाएंगे। तो है आसान तरीका है, कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे फैक्ट निकाल के याद करो और पर्सनल लाइफ से जोड़ लो, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा याद होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? 2023, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल किस राज्य सरकार ने
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़। किसने की है? छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है, ठीक है। कौन है? भूपेश बघेल। और अनुसुईया उकई कौन? उइके कौन है? आगे गवर्नर। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की सिमिलरिटी किस में है? हरियाणा में। और ये छत्तीसगढ़ नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ पाए गए हैं, कहते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ पाए गए हैं, तो इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ेगा। नाम से ही पता चलता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पाए गए। ठीक है। और राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नेशनल, तो कोई भी जो ऐप होता है राज्य लॉन्च करते हैं क्या, तो डिफरेंट पता है, नेशनल के नाम से कोई लॉन्च नहीं करता। ठीक है। तो अब इसे याद करने का तरीका भी क्या और फैक्ट भी क्या है ये भी देख लो। देखो, ध्यान से देखना। नेशनल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन लॉन्च करेगा इनको? केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार के मंत्री। क्या तो नरेंद्र मोदी जी, क्या केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री। अब इसमें ये देखो कि टेस्ट, टेस्ट मीन्स जो क्या तो हम खेल से रिलेटेड देते हैं या फिर हमारे शिक्षा से रिलेटेड देते हैं। टेस्ट अभ्यास, ठीक है, तो इससे रिलेटेड देते हैं। तो शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो कौन करेगा? ऑप्शन में ऑप्शन पाएगा, रमेश सिंह पोखरियाल पाए तो वहाँ पे टिक कर दो, मानव संसाधन मंत्रालय पाए तो वहाँ पर टिक कर दो। फैक्ट निकल गया, और ऐसे फैक्ट निकाल के आपका एक नंबर पक्का हो गया। ठीक है, यही फैक्ट है। और फैक्ट ढूंढो और क्वेश्चन जीत लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड जीता है? ये किसने जीता है? वाइस एडमिरल विनय बदवार ने। किसने जीता है? वाइस एडमिरल विनय बदवार ने जीता है। ठीक है, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड। ठीक है, किसने जीता है? वाइस एडमिरल विनय बदवार। अब ये भी आ जाए, वाइस एडमिरल विनय बदवार किससे रिलेटेड थे? तो एडमिरल क्या है? नेवी के लिए प्रयोग होता है, तो आप सीधा ऑप्शन टिक करके आ सकते हो, नेवी या भारतीय नौसेना। क्वेश्चन में फैक्ट निकाला और हम जीत गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? आईसीसी। इसका फैक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्रिकेट काउंसिल कौन संभालता है? आईसीसी। तो प्रतिबंध भी कौन लगाएगा? आईसीसी लगाएगा। ठीक है, क्योंकि कोरोना फैल सकता है। तो क्वेश्चनों में घुस जाओ, फील करो, तभी आपको पता चलेगा और आप क्रैक कर जाओगे एग्ज़ाम को, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, और यही तरीका है जीके के पूरे नंबर लेने का। तभी मैं आपको इंडिया जीके भी टारगेट करवाता हूँ और करंट जीके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पहले ही बन चुके हैं वो भी करवाता हूँ। ठीक है, कल को मैं वीकली करंट अफेयर वैसे करेंगे शुरू, टीम नहीं है। ठीक है, वो भी शुरू करेंगे, लेकिन अगर टीम नहीं है तब मैं आपको वीकली भी कवर करवा देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको कवर ही करवा देता हूँ। ठीक है, और साथ ही मैं इंडिया जीके भी कवर करवा देता हूँ। और मेरी एक वीडियो आपको इंडिया जीके भी कवर कर देती है, करंट जीके भी कवर कर देती है, और पीछे वाले मंथ की भी करंट अफेयर्स कवर कर देती है। और मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनानी नहीं पड़ती और आप भी बोर नहीं होगे। ठीक है, तो आप अगर ज़्यादा तैयारी करना चाहते हो, अच्छी बात है ज़्यादा तैयारी करना। डेली क्विज मिलती है हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। ठीक है, और आप उसे जाकर फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, और आप फॉलो करोगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा, और वो फ्री है, नो चार्ज, फ्री है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपकी इंस्टाग्राम पर एक्सेप्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधे ही हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं भी हम आप रिक्वेस्ट भेजोगे हम एक्सेप्ट करेंगे, नखरे करेंगे, ऐसा काम नहीं है। शिक्षा के मामले में कोई नखरा नहीं होता। ठीक है, और ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। लोगो जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, देखो दिखा देता हूँ, ये लोगो है और सेम टू सेम इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन है इसका। ठीक है,
ये देखो सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और हमारी वेबसाइट भी naukrivisitors.com, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी हमारा नौकरी विजिटर्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिए। और हमारी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड साइट है naukrivisitors.xyz और .com, ठीक है। आप इसे विजिट जरूर करें। आपको यहाँ पर सरकारी जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको सबसे पहले यहाँ पर प्राप्त होगी। और हमारे चैनल पर आपको ये और सुविधा मिलेगी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म हम खुद भरना सिखाएंगे आपको, ताकि आपके जो मार्केट में आप 100 से 150 रुपये दे के आते हो और वो भी अगला दुकानदार नकली करता है, हम वो आपके बचाएंगे, ठीक है। और आपको जेन्युइन तरीका बताएंगे, आपको डिजिटली भी इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है। ताकि आप अगर सरकारी नौकरी कल को ना लगो, वैसे तो लग जाओगे, और सरकारी नौकरी लग भी जाओगे तो साथ में आपको इंटरनेट की भी जानकारी होनी चाहिए। मुझे कई बार पता चलता है कि 70% लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक चलानी आती है, उनको इंटरनेट की बिल्कुल जानकारी नहीं है। उनको यहाँ तक गूगल में भी सर्च नहीं करना आता, गूगल में सर्च कर लेते हैं, उनको ठीक तरह से गूगल भी सर्च नहीं करना आता, और वो फार्म भी नहीं भर सकते। इसलिए वो मार्केट में जाते हैं और 100 से 150 रुपये देते हैं। इसमें वो 100 से 150 रुपये आप किसी एग्ज़ाम की PDF लो या कोई बुक खरीदो, उसमें दोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके घर वालों के भी रुपये बचेंगे। और घर वालों को ऐसा लगेगा मतलब कि बंदे में क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, घर वालों को भी खुशी होगी। या फिर 100 से 150 रुपये आप घर वालों से ले लो, तो आप अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने आ जाते हैं तो उनको आप कुछ खाने पीने में फल फ्रूट में लगाओ, ताकि आपका शरीर भी इम्प्रूव हो, ठीक है। आप भर्ती के लिए भी इम्प्रूव हो जाओ, ठीक है। तो मैं आपको सभी तरीके बताऊंगा कि आप कैसे कामयाब हो सकते हो। आप अगर 25-30 हज़ार की नौकरी लग जाते हो तो प्लस आप 10-15 हज़ार और डाल लो, ऐसा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ताकि आप ये ना हो कि आप मतलब कि इतनी सैलरी लग गई है तो आप और ज़रूरतों पूरा करना चाहते हो, तो आप पार्ट टाइमिंग को काम करके आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैं आपको जीके भी पढ़ाता हूँ। मैं एक डिजिटल मार्केटर भी हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटर भी हूँ, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ और मैं बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने भी कमाए, आप भी कमाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, फ्रॉड तरीका बताऊँगा, मैं आपको सब बताऊँगा, ठीक है। यहाँ तक कि मैं कॉमर्स की BCom भी कर चुका हूँ, ठीक है। और अगर BCom से रिलेटेड कोई क्वेरी हो ना, वो भी मैं सोल्व कर दूंगा आपकी। अगर कोई स्टूडेंट हो, किसी को BCom BA में दिक्कत आ रही हो, तो मैं उसका भी तरीका बता दूंगा, ठीक है। आप मेरे BCom से भी रिलेटेड जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कोई सोशल एडवाइस लेना चाहो तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं आपको हर समस्या का समाधान दूंगा। आप बिजनेस करो तो बिजनेस से रिलेटेड भी मैं आपको समाधान दे सकता हूँ, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हाय लिखें, और हम आपको जवाब दे देंगे, जो पूछोगे आप बता देंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें। आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेंगी जो कि आपको कोई बताएगा नहीं। हम पेट की जो बात होते हैं वो बताते हैं, क्योंकि रियलिटी बताने में ही फ़ायदा होता है, ठीक है। किसी का भला हो जाए वही बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर्स में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।